हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्यूटर अनुदेशक का लेक्चर 11 है हमारा, जिसमें हम कुछ और नए टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूडेड किए गए हैं। देखिए यहाँ पर एक बार आप कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस देख लीजिएगा जो आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर अनुदेशक में एक तो आपका जो आज हम डिस्कस करेंगे, एक तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग डिस्कस करेंगे, साथ ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप, ये दो टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं हम, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स फाइल्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए शुरुआत यहाँ पर करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग एंड इट्स टाइप। सबसे पहले तो समझते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग जो है होता क्या है। डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है, देखिएगा। Data processing means converting the raw data into a desired form so that the data can be used and the data can be read well. सिंपल भाषा में बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा डेटा रो मतलब कि कोई फालतू बेकार डेटा जो अब डायरेक्टली जिसको हम यूज नहीं कर सकते, उसको क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है उसकी, ठीक है। क्या की जाती है, प्रोसेसिंग। उसमें कुछ एडिटिंग, कुछ मतलब कि और एडिट वगैरह करके उसको एक रीडेबल डेटा की फॉर्म में उसको बदला जाता है, उसको इसमें बदला जाता है जिसको हम इजीली जो है हमें अच्छा लगे, एक मतलब कि जिस फॉर्म में हमको ज़रूरत होती है उस फॉर्म में उस डेटा को अगर हम बदलते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा एक डायग्राम आपके सामने है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। यहाँ पर आपने कोई भी डेटा है, आपका बेकार डेटा है, रो डेटा बोलते हैं जो बिना काम का डेटा है, ठीक है। उसको यहाँ पर हमारे लायक बनाने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं सिस्टम के अंदर। पहले क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड या माउस स्कैनर के माध्यम से हम डेटा को हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर उसको इनपुट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम उस डेटा की रीस्ट्रक्टिंग करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं उस डेटा को, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लीजिए आप जैसे कि कोई भी आपने पिक्चर क्लिक किया, यहाँ पर कोई भी पिक्चर आपने यहाँ पर क्लिक किया, फिर उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जो पिक्चर क्लिक किया है उसने देखिएगा उस पिक्चर में हमें मान लीजिए जो कुछ एडिट वगैरह करना है, हमें अच्छी नहीं लग रही वो पिक्चर, वो फोटो, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब भी आप कोई मैरिज का एल्बम बनाते हैं, शादी का एल्बम, तो वो वहाँ पर जो होता है उसमें कुछ एडिटिंग करता है उसको क्लियर करने के लिए, उसमें जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं पर्सन के, उनको रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर वो क्या करता है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करता है, रीस्ट्रक्चरिंग करता है उस डेटा में। वो किसके माध्यम से करता है, जो हमारा सीपीयू होता है, जो सिस्टम होता है उसके माध्यम से। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, उसको आउटपुट की फॉर्म में वापस से निकालता है एक यूजफुल डेटा की फॉर्म में, और मॉनिटर प्रिंटर के या प्रोजेक्ट के जरिए। तो यही क्या होता है, आपका डेटा प्रोसेसिंग साइकिल होती है, डेटा प्रोसेसिंग इसको कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। दिस इज डन ऑटोमेटिकली और मैनुअली बाय द प्रोसेसिंग कंप्यूटर और अदर डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। ये कई तरीके से होता है, एक मैनुअली भी आप डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है आप ऑटोमेटिकली भी जो है डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म। जो आउटपुट होता है हमारा, जिस फॉर्म में आउटपुट देंगे उस फॉर्म में हो सकता है वो नहीं मिले, हम डिफरेंट फॉर्म में आउटपुट ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट की फॉर्म में जो है, किस फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में जो है एक आपने डेटा एंटर किया, इमेज की फॉर्म में आपने, जेपीईजी की फॉर्म में आपने डेटा एंटर किया, इनपुट किया है, ठीक है, उसके अंदर हमारे सिस्टम के। तो आप उसको हो सकता है कि कन्वर्ट करके एक नए जैसे कि जेपीईजी से आप उसको पीडीएफ में आप चाहते हैं अपने डेटा को, तो आप क्या करेंगे, उसमें प्रोसेसिंग करेंगे, अपना कन्वर्टर वगैरह यूज करेंगे, और वो आपकी जो जेपीईजी पिक्चर है वो आपकी इसमें आ जाएगी, आउटपुट में जब निकालोगे तो पीडीएफ की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हो सकता है आप दूसरा जो आपका डेटा है वो दूसरे फॉर्मेट में मिले, जैसे कि आपका इमेज है, टेक्स्ट है, चार्ट्स है, ग्राफ, टेबल्स, ऑडियो, वीडियो, तो किसी फॉर्म में आपका जो है ये आउटपुट मिल सकता है। तो सिंपल भाषा में कहें तो जो हमारा जो रो डेटा होता है, आप कहते हैं ना रो मटेरियल, उसको एक यूजेबल मटेरियल की जो है कन्वर्ट जो करते हैं, तो उसी प्रोसेस को आप डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। सम टूल्स लाइक हेडोप और एचपीसीसी, उसके अलावा कैसेंड्रा, और ये कुछ जो है ये डाटा प्रोसेसिंग जो है टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं मोस्टली। ये कुछ टूल्स के एग्जांपल है, चाहे तो आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग आउट ऑफ द इमेज, चार्ट, ग्राफ दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रो डाटा यूजफुल इंफॉर्मेशन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इट। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर,
जैसे कि आपने, जैसे कि कुछ एक बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, अपना क्या होता है, रॉ मटेरियल लेती है अपना, जो एक जो यहाँ पर मैनेजर होता है कंपनी के अंदर, या फिर जो भी कोई इनका जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, इनका डाटा पूरा साल का एक डेटा जो है, उसको पता रहता है, डाटा कलेक्ट करता है, जो जो डेटा है उसको, ठीक है, वो कलेक्ट कर लेता है अपने सारे पूरे साल के डेटा को। उसके बाद में क्या करता है, वो सिस्टम पर बैठता है, पीसी पर, और उस डेटा को स्टेप बाय स्टेप एक, मतलब कि एक अच्छे से उसको जो है, उसको पैटर्न में उसको डिफाइन करता है, उसको चार्ट्स के रूप में डिफाइन करेगा, उस डेटा को ग्राफ्स बनाएगा उसके, ठीक है, और अच्छे से उसको जो है प्रेजेंट करने के यहाँ पर तरीके वो रखता है अपने पास, ठीक है। और ग्राफ्स या फिर उस, अगर आपका टेक्स्ट वगैरह फॉर्मेट है, उसको इमेज वगैरह में कन्वर्ट करके उसको अच्छे से प्रेजेंट करके अपना जो कंपनी को है वो सौंपेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये डेटा प्रोसेसिंग होता है सारा। अब डेटा प्रोसेसिंग आपका कुछ टाइप्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक तो मैनुअल टाइप का डेटा प्रोसेसिंग होता है। मैनुअल का नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें क्या होता है कि जो डेटा है, प्रोसेसिंग जो है ये ऑटोमेटिकली डन नहीं होती, ये हमें मैनुअली करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई कैलकुलेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये सभी जो है मैनुअली डन करने पड़ते हैं हमें। कई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसको हम मैनुअली करेंगे, हम पहले उसमें अगर ऐड करना है, कोई भी आपका नंबर है 2+2, तो हम मैनुअली इसको प्लस करेंगे, फिर आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये आपका डिजायर्ड या रिक्वायर्ड जो हमारा आउटपुट है वो मिल जाएगा हमें। तो इसमें क्या होता है कि जो डेटा प्रोसेसिंग, ये डेटा प्रोसेसिंग ही है, ये जो हमने मेथड यूज किया, लेकिन ये काफ़ी स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो काफ़ी, कंप्यूटर की या फिर जो डिवाइसेज होती हैं, मशीनरी होती है, उसकी कंपेरिजन में काफ़ी स्लो काम करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैनुअल जो टास्क परफॉर्म की जाती है वो ह्यूमंस के द्वारा परफॉर्म की जाती है, और इसलिए काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें एरर्स होने के जो चांसेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसको केवल कुछ स्मॉल बिजनेसेस में या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वहीं पर इसको मैनुअली डाटा प्रोसेसिंग को यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ पर एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इसको यहाँ पर ईडीपी भी कहते हैं शॉर्ट में, ईडीपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। Data processing in EDP is done with the help of electronic device such as computers, calculators, servers, और जो कंप्यूटर is the best EDP examples। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा EDP का एग्जाम्पल है, तो आपको बोलते हैं कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होती है, हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं, मान लीजिए कैलकुलेटर हो गया आपका, या फिर आपका क्या नाम से जो हो गया कंप्यूटर हो गया, ये सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइसेज हैं जो कि डेटा को प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रिक फॉर्म में। एक होता है मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसिंग। तीन टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और एक मैनुअल। इस मेथड में क्या होता है कि डाटा जो प्रोसेस होता है इज डन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस सच एज टाइपराइटर, प्रिंटर और एंड मैनी सच डिवाइसेज। टाइपराइटर हो गया आपका, प्रिंटर, ये सारे क्या होते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेज की कैटेगरीज में आते हैं। और जो डेटा प्रोसेसिंग इन डिवाइसेज के जरिए होता है, जिससे कि जो मैकेनिकल डिवाइसेज की कैटेगरी में आती है, जैसे टाइपराइटर हो गया, प्रिंटर्स हो गया, तो इनके माध्यम से जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उसको मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए, डेटा प्रोसेसिंग इन दिस मेथड इज फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। इसके अंदर जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग से काफ़ी फास्ट और जो है एक्यूरेट होती है। एनी सच डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच डेटा प्रोसेसिंग कैन बी डन कैन बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, समझ में आ गया, एग्जाम्पल आपने देख लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, डेटा प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, वो हमें टेबल्स अगर चाहिए तो हम टेबल्स की फॉर्म में उसको प्रोसेस करेंगे, टेबल मिल सकती है। ग्राफ्स की फॉर्म में हम डेटा प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ग्राफ्स मिल सकते हैं हमें आउटपुट में। इमेज मिल सकती है हमें, प्लेन टेक्स्ट मिल सकते हैं। ये सारे जो है हमें आउटपुट में डेटा प्रोसेसिंग के जरिए मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पर इनको यूज किया जाता है, तो इनको कई जगह पे, मोस्टली हर जगह पे इसको यूज किया जाता है। हेल्थ के इंडस्ट्रीज में डेटा एनालिसिस यूज करते हैं इसको, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, एजुकेशनल सेक्टर, इन सभी में जो है इनको यूज किया जाता है। तो ये तो आपका डेटा प्रोसेसिंग का जो पार्ट था वो आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, टाइप्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है कैसे होता है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया था, फाइल एंड इट्स टाइप, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में बात करते हैं फाइल। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स क्या होता है।
और इसके टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि फाइल्स जो है ये क्या होती है। फाइल्स क्या होती है, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ correlated information which is recorded on secondary or non-volatile storage like magnetic disk, optical disk and tapes। देखिएगा यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो फाइल्स है कलेक्शन ऑफ कोरिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसको आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोले तो डाटा भी बोल सकते हैं। ये क्या होती है, कुछ यहाँ पर डेटाओं का कलेक्शन होता है जो कि स्टोर्ड होता है, स्टोर या रिकॉर्ड होता है ऑन सेकेंडरी, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी, या फिर आप बोल सकते हो हार्ड डिस्क, या फिर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जिसे हम कहते हैं। मेमोरी के टाइप्स आपने पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। तो उनमें जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होते हैं, या फिर जिसके नॉन वोलेटाइल के अंदर जो मैग्नेटिक डिस्क आती है, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह आती है, या फिर सेकेंडरी के अंदर जो हार्ड डिस्क वगैरह आती है, ठीक है। तो इन सभी के अंदर एक मतलब कि ग्रुप के अंदर एक फाइल्स में जो डेटा को इन्फॉर्मेशन, या फिर जो ग्रुप में एक स्पेशल मेमोरी अलोकेट करके जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, फाइल्स। तो एक पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर काफ़ी सारे डेटा को स्टोर करना, तो इसको यहाँ पे ग्रुप को क्या नाम देते हैं, फाइल्स कहते हैं इसको। तो यहाँ पर इन डेटाओं को किसी भी जगह पे परमानेंट स्टोर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको क्या नाम देते हैं, फाइल्स। फाइल्स को नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जैसे कि आपकी इच्छा हो, ठीक है। फाइल्स क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से आपको समझा भी दिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फाइल्स आपका समझ में आ गया। It is a method of data collection that is used as medium for giving input and receiving output from the program। तो ये एक मतलब कि फाइल्स क्या है, जिसके ज़रिए हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक जगह पे, और हमारी ज़रूरत के हिसाब से उसको ओपन भी कर सकते हैं, उसको इनपुट, उसमें इनपुट आउटपुट रिसीव जो भी करना है हमें कर सकते हैं फाइल्स के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक जनरल फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो फाइल एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स एंड बाइट्स और रिकॉर्ड्स हुज मीनिंग इज डिफाइंड बाय ए फाइल क्रिएटर और यूजर। तो ये यूजर के द्वारा जो है डिफाइन किया हुआ एक ग्रुप ऑफ फाइल्स जो है एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स। बिट्स क्या होती है, जो मेमोरी का यहाँ पर टाइप है, बिट्स बाइट्स जो भी है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक आपका जो है यूजर के द्वारा क्रिएट किया हुआ है एक जो है बिट्स या बाइट्स का क्या होता है, ग्रुप्स होता है फाइल्स। अब यहाँ पर ये फाइल्स तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फाइल्स के टाइप हम पढ़ेंगे, फाइल्स के टाइप पढ़ेंगे। फाइल्स जो है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है आपकी रेगुलर टाइप की, एक होती है डायरेक्टरी, और एक होती है स्पेशल फाइल्स। एक तो होती है रेगुलर फाइल्स, एक होती है डायरेक्टरी फाइल्स, और एक होती है स्पेशल फाइल्स। अब सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं रेगुलर फाइल्स। रेगुलर के आगे लिखा हुआ है स्टोर्ड डेटा, टेक्स्ट, बाइनरी एंड एग्जीक्यूटेबल। इसमें क्या होता है कि जो डेटा है वो स्टोर होता है, वो टेक्स्ट वाला जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है वो डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, बाइनरी फॉर्मेट वाला डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल डेटा होता है वो जो सारा इसमें स्टोर करते हैं। डिटेल्स में अगर यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले रेगुलर फाइल की। देखिए रेगुलर फाइल को एक और नाम से जाना जाता है, आपको डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि रेगुलर फाइल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑर्डिनरी फाइल भी इसको कहा जाता है। ऑर्डिनरी फाइल मतलब कॉमनली ये फाइल जो है कॉमनली है, मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइल्स के टाइप्स की, जिसमें पहला है रेगुलर या ऑर्डिनरी। रेगुलर को ही ऑर्डिनरी फाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी फाइल्स हेल्प टू स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस etc। तो ये क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो जो भी फाइल्स होती है उनको यहाँ पर ये आपका स्टोर करने के काम होता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है रेगुलर। जो हमारे रेगुलर जो हम मोस्टली क्या करते हैं, जो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है हम डेटा को स्टोर करते हैं, या फिर ग्राफिक्स की फॉर्म में, या फिर इमेज वगैरह को हम मोस्टली सिस्टम पे यही हम जो है परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए इसको रेगुलर नाम दिया गया है, या फिर ऑर्डिनरी जो कि ऑर्डिनरी है एक तरीके से कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर दीज फाइल आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फीड बाय द यूजर। तो ये फाइल्स क्या करती है, जो यूजर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन फीड की गई है उनको स्टोर करती है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनरी फाइल्स इंक्लूडिंग नोटपैड, पेंट, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन etc। जो नोटपैड वगैरह होती है आपकी, पेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें जो इन्फॉर्मेशन हम जो स्टोर करते हैं वो ऑर्डिनरी या रेगुलर फाइल्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिएगा ऑर्डिनरी फाइल्स में 2 टाइप्स की फाइल आती है, एक तो टेक्स्ट फाइल आती है और एक बाइनरी फाइल्स आती है। टेक्स्ट फाइल में हम जो टेक्स्ट टाइप्स की जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनको स्टोर करते हैं एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, जो ASCII
आई फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में जो है हम सेव करते हैं इस फाइल्स में। और ये क्या होती है, रीडेबल बाय द यूजर, यूजर के द्वारा इनको रीड किया जाता है। हालांकि मैंने टेक्स्ट फाइल्स और जो बाइनरी फाइल है ये पहले पिछले वीडियो में बता दी थी, एक बार शॉर्ट में यहाँ पर देखेंगे ज़्यादा। यू कैन डिस्प्ले और प्रिंट दीज फाइल, इन फाइल को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और जो भी है प्रोसेस सारा कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट की फॉर्मेट में। दूसरी होती है बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाइनरी फाइल जो है रेगुलर फाइल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन रीडेबल बाय द कंप्यूटर, ये केवल किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा रीडेबल होती है, ना कि यूजर के द्वारा, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में होते हैं, इसका जो डाटा होता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, ठीक है। तो इसको हम समझ नहीं पाते, यूजर नहीं समझ पाता, क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर समझता है इसको, तो ये कंप्यूटर के द्वारा समझ पाता है इसको, और इसलिए यहाँ पर इसको बाइनरी फाइल्स की कैटेगरी में डिवाइड मतलब कि रखा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने बात की है ऑर्डिनरी फाइल्स। पहला फाइल्स 3 टाइप्स थे, रेगुलर, जिसमें रेगुलर को ऑर्डिनरी भी बोलते हैं। दूसरी है डायरेक्टरी टाइप्स। डायरेक्टरी फाइल्स की अगर बात करते हैं तो कंटेंट्स इंफॉर्मेशन यूज टू एक्सेस अनदर फाइल्स या अदर फाइल्स। डायरेक्टरी का नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इसको यूज किया जाता है एक्सेस अदर फाइल्स, यानी कि अदर फाइल्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए इनको यूज किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर अभी अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने एक फोल्डर बना रखा है, कोई भी मान लीजिए आपने फोल्डर बना रखा है, मैं एक थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने वीक नाम का एक फोल्डर बना रखा है, ठीक है, इसमें आपने वीक नाम का एक फोल्डर बना रखा है, सप्ताह का, ठीक है। अब यहाँ पर एक फोल्डर है ये वाला, अब इसमें और आपने जो है क्या दे रखे हैं, वीक के अंदर आपने डे के नाम दे रखे हैं, जैसे कि आपका सोम हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। तो ये आपने इसके अंदर फाइल्स बना रखी है, क्या बना रखी है, फाइल। सोमवार नाम से एक फाइल बना रखी है, मंडे के नाम से एक, यहाँ पर फिर जो है मंगल के नाम से एक फाइल बना रखी है। तो इसके अंदर एक फाइल तो आपकी ये हो गई, ये पूरा का पूरा फोल्डर हो गया, जिसको हम फोल्डर बोलते हैं। इसके अंदर और सारी फाइल्स आपने रख रखी है, काफ़ी सारी, क्या रखी रखी, फाइल रख रखी है। और ये जहाँ पे मैंने बोला है सोमवार का नाम की एक फाइल बना रखी है आपने, इसके अंदर आपने सोमवार से रिलेटेड कोई डाटा, मंडे से रिलेटेड कोई डाटा जो है आपने ऐड कर रखा है। मंडे से रिलेटेड भाई आपका रूटीन जो है आपने ऐड कर रखा है, स्टडी रूटीन मान लीजिए, वो आपने इसमें डाल रखा है, मंडे का स्टडी रूटीन मंडे में, यहाँ पर फिर मंगल का जो है मंगल में डाल रखा है, जैसे सैटरडे का सैटरडे में डाल रखा है। तो ये फाइल्स हो गई आपकी। फाइल्स को आपने क्या कर रखा है, वीक नाम के फोल्डर में सेव कर रखा है। तो ये जो फोल्डर है ये ही क्या होती है, डायरेक्टरी। इसके अंदर जो फाइल्स होती हैं वो डायरेक्टरी फाइल्स होती है, एक तरीके से डायरेक्टरी हो गई। तो आप जैसे कि आपका सिस्टम फोन के अंदर पहले ओपन करोगे, तो आप फोन मेमोरी को ओपन करोगे, जो भी है आपके मेमोरी कार्ड उसको ओपन करोगे, फिर यहाँ पे स्लेस आएगा, फिर आपका वीक नाम का जो फोल्डर है उसको ओपन करोगे, फिर आपका यहाँ पर फाइल्स आएगी काफ़ी सारी, संडे की, ठीक है, मंडे की। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये जो होती हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ये डायरेक्टरीज होती हैं आपकी, क्या होती है, ये डायरेक्टरीज होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, डायरेक्टरी फाइल आर नथिंग बट ए पैलेस एरिया लोकेशन वेयर द डिटेल्स, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं, फिर इसको समझ, ठीक है। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर बताया आपको कि डायरेक्टरी फाइल्स आर नथिंग बट द ए पैलेस एरिया लोकेशन वेयर डिटेल ऑफ फाइल आर स्टोर्ड। ये कुछ नहीं है, डायरेक्टरी फाइल वही है जहाँ पर जो है हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं, फाइल्स में स्टोर करते हैं, और फाइल्स को कहाँ करते हैं, हम डायरेक्टरी में स्टोर करते हैं, जिसको हम फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो वही फोल्डर ही आपका एक तरीके से डायरेक्टरी फाइल्स होती है। इट कंटेन डिटेल्स अबाउट द फाइल नेम, ओनरशिप, फाइल साइज एंड इट्स टाइम व्हेन दे आर क्रिएटेड एंड लास्ट नोट। फोल्डर के अंदर आप फोल्डर का डिटेल्स पे जगह अगर जाओगे, आप फोल्डर की डिटेल्स देखोगे, तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिखेंगे, जो फाइल्स है उनकी डिटेल्स दिखेंगे आपको, फाइल्स के नेम दिखेंगे, फाइल्स की साइज आपको दिखा देगा वो, और जो आपका जो टाइम से कब वो फाइल्स जो है आपने बनाई है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही दिखा देता है। तो यही आपका डायरेक्टरी होता है। उसके अंदर अगर बात करते हैं एक, या फिर आप डायरेक्टरी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्टरी फाइल्स कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट द सिस्टम नीड टू एक्सेस ऑल टाइप ऑफ फाइल्स, यानी कि सिस्टम जो है जिसको ज़रूरत होती है जब उसको ऑल फाइल्स की एक्सेस करने की, तो वो जो है डायरेक्टरी बाय डायरेक्टरी एक्सेस करता है। वैसे नहीं कि डायरेक्टरी यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई भी ए फाइल क्रिएट कर रखी है, तो कंप्यूटर मान लीजिए आपने कोई फोल्डर में जैसे कि
लैपटॉप है आपका, पीसी है, उसके अंदर सी ड्राइव में आपने कोई फाइल जो है, सी ड्राइव में जाने के बाद में आपने उसमें एक जो है कोई भी ए नाम का जो है फोल्डर बना रखा है, फिर आपने बी नाम का फोल्डर बना रखा है, फिर उसके बाद में आपने वो फाइल जो है वहां पर सेव कर रखी, कोई भी XYZ नाम की। समझ होता है ना, कभी कभी हम कोई सीक्रेट फाइल्स होती है उसको काफ़ी सारे फोल्डर बना के अंदर काफ़ी अंदर उसको सेव कर देते, भाई किसी को जो है यहाँ पर वो दिख नहीं पाए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ वो जो हम फोल्डर्स बनाते हैं वो डायरेक्टरीज होती है आपकी। तो कंप्यूटर जो हमारा जो सिस्टम है, कोई भी जो भी है, वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपकी यहाँ पर जो है फाइल को एक्सेस नहीं करता, वो क्या करता है, पहले आपका सी फोल्डर ओपन करवाएगा आपसे, फिर ए फोल्डर में जाएगा, फिर यहाँ पर बी फोल्डर में, फिर आपका यहाँ पर फाइल एक्सेस करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, डायरेक्टरी फाइल्स होती है, ठीक है। चलिए, डायरेक्टरी फाइल्स यहाँ पर समझ में आ गई। उसके बाद में डिवाइसेज फाइल्स होती है, एक डिवाइस फाइल होती है जिनको हम स्पेशल फाइल को बोलते हैं। तीसरा टाइप क्या है यहाँ पर, तीसरा टाइप आपका स्पेशल फाइल का। स्पेशल फाइल को हम डिवाइस फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइस फाइल भी बोलते हैं। और डिफाइन FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। पाइप फाइल्स और फिजिकल डिवाइसेस, इनको जो है पाइप फाइल्स भी बोला जाता है, और FIFO फाइल्स भी इनको बोला जाता है, स्पेशल फाइल्स को। और यहाँ पर इनको जो है स्पेशल फाइल जो है इनको डिवाइस फाइल भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा डिवाइस या स्पेशल फाइल क्या होती है। देखिएगा, डिवाइस फाइल आल्सो कॉल्ड ए स्पेशल फाइल, ये वर्ड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनको स्पेशल फाइल भी बोला जाता है। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस फाइल्स को स्पेशल फाइल बोला जाता है, ठीक है। तो डिवाइस फाइल्स को बोला जाता है। दे आर क्रिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच एक्ट ए मीडिएटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, आप अगर देखते होंगे कुछ फाइल्स आपके मोबाइल की अगर बात करता हूँ तो कुछ फाइल्स आपके मोबाइल में ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। हम फोल्डर वगैरह बनाते नहीं, कुछ फोल्डर पहले से ही बने हुए होते हैं आपके मोबाइल के अंदर। अगर आप लैपटॉप में देखोगे तो सी में जाओगे तो सिस्टम में कुछ जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फोल्डर्स ऑलरेडी जो है वो बने हुए होते हैं विंडो वगैरह के, ठीक है। उसमें विंडो की कई सारी फाइल्स, इतनी सारी फाइल्स पड़ी होती है, बहुत सारी, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है आपकी, OS की। उसी प्रकार यहाँ पे मोबाइल में भी अपने आप कुछ फोल्डर्स बन जाते हैं, पहले से बने हुए होते हैं, जैसे हम ऑन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, आपके डिवाइस फाइल्स जो होती है उसके अंदर जो फाइल्स उसमें ऑलरेडी अपने आप स्टोर होती है, पहले से मौजूद होती है, वो डिवाइस फाइल होती है, नहीं डिवाइस की फाइल होती है हमारे डिवाइस की। वो डिवाइस फाइल क्यों आती है उसके अंदर, वो किसी भी जो है एक तरीके से एक मीडियम रहती है हमारे, जैसे कि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लीजिए हमें जो है यहाँ पर जो कुछ चीज़ें जो है प्रिंट करनी है, ठीक है, प्रिंटर के माध्यम से, या फिर कोई भी हार्डवेयर को हमें यूज़ करना है, तो उनके कुछ एक्सटेंशन होते हैं, उनके कुछ जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको यहाँ पर रन करने के बाद ही जो है हम फाइल्स को प्रिंट कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोग्राम है वो किस में आते हैं, वो किस में सेव होते हैं, डिवाइस फाइल्स में सेव होते हैं। वो सारे प्रोग्राम आपके डिवाइस फाइल्स में सेव होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर इसीलिए इसको डिवाइस या स्पेशल फाइल होती है, क्योंकि वो स्पेशल फाइल स्पेशल होती है हमारे लिए। उनको हम अगर डिलीट करेंगे तो हमारा जो है उसमें जो सिस्टम है उसमें एरर भी आ जाता है। इसलिए हमारे जो सिस्टम में जो प्रोग्राम फाइल्स हैं उनको हम हमेशा जो है छेड़ते नहीं है, उनको हमेशा जो है दूर रहते हैं उनसे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। दीज फाइल्स आर आल्सो कॉल्ड डिवाइस फाइल्स, मैंने बता दिया। इट रिप्रेजेंट फिजिकल डिवाइस लाइक प्रिंटर्स, डिस्क, नेटवर्क, फ्लैश ड्राइव, ETC, इन सभी को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पेशल डिवाइस है, जो स्पेशल फाइल्स डिफाइंड डिवाइस फॉर द सिस्टम और आर टेम्पररी फाइल्स क्रिएटेड बाय द प्रोसेस। देखिएगा, जो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखनी है, जो स्पेशल फाइल्स होती है, जो डिवाइस फाइल्स होती है, वो टेम्परेरी फाइल्स होती है। क्या होती है, टेम्परेरी फाइल्स। जैसे ही हमारा कोई टास्क जो है परफॉर्म हो गया, हमने मान लीजिए कोई टास्क है जिसे प्रिंट करना है, प्रिंट हो गया, तो वो जो है आपका जो प्रोग्राम है वो रन होगा, प्रिंट का जो प्रोसेस है वो रन होगा, और वहाँ पर वो जो है क्या होगा, प्रोसेस क्रिएट होगा, और उसके बाद में वो एक तरीके से टेम्परेरी हो जाएगा, उसके बाद में वो फाइल्स जो है हमारी टेम्परेरी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान। द बेसिक टाइप ऑफ स्पेशल फाइल आर FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपसे पूछ लिया जाए कि स्पेशल फाइल्स का एक टाइप बताइए, बेसिक टाइप, ठीक है, तो वो होता है FIFO, ठीक है। उसके अलावा एक होता है ब्लॉक्स, कैरेक्टर्स, ये सारे जो है इसके बेसिक टाइप्स। इनको FIF फाइल्स जो है इनको पाइप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाइप्स भी इनको कहा जाता है। FIF को अगर बात करते हैं तो फाइल एक्ट एज इनपुट आउटपुट चैनल बिटवीन द प्रोसेस।
ये क्या करती है, इनपुट आउटपुट चैनल्स का जो है तरह काम करती है प्रोसेस के दौरान। और एज द नेम्ड इंडिकेट, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का नाम इसका है, उसी प्रकार ये वर्क भी करती है। इट मेंटेन ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू फाइल बाय यूजर और एनी अदर डिवाइस। ठीक है, तो ये आपका FIF हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा फाइल सिस्टम की बात करते हैं। हमने पढ़ा ऊपर फाइल्स क्या होती है, ठीक है, और फाइल्स जो है कितने टाइप्स की होती हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा फाइल सिस्टम को हम समझ लेते हैं। इसको फाइल सिस्टम को हम यहाँ पर समझेंगे। फाइल सिस्टम के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने, एक पिक्चर है आपके सामने, इसको भी यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल सिस्टम NTFC इसमें यूज हो रहा है। इसमें कौन सा फाइल सिस्टम यूज हो रहा है, NTFC। आप अगर लोकल डिस्क आपका जो है उसकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो आपका फाइल सिस्टम दिखा देगा। आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह है तो एक बार जरूर देखिएगा इसको, कौन सा उसमें फाइल सिस्टम यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी जो लोकल डिस्क या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो जनरल में आपको यहाँ पर आपका फाइल सिस्टम दिखा जो है वो दिखा देगा। अब फाइल सिस्टम होता क्या है, देखिएगा ये डिस्क जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, आपका ड्राइव हो गया, है जी फाइल सिस्टम। Despite type and usage, also it contain information about files as file name, file location, fragment information and where disk data is stored, and also describe how a user or applications may access the data। देखिएगा ये सारा जो बोल रहा है इसको यहाँ पर हम बताते हैं आपको क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर बोल रहा है कि आप जो है जो फाइल सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक तरीके का एक ग्रुप होता है, एक स्टोरेज होता है आपका। यहाँ पर देखिएगा एक डिस्क होती है, क्या होती है, डिस्क, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई आपकी, ये एक आपका फाइल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि हमें कई सारी इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। यहाँ पर देखिएगा आपको यूज्ड स्पेस दिखा रहा है, फ्री स्पेस कितना है उस मेमोरी में वो आपको दिखा रहा है, कैपेसिटी वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, और भी कई सारे जो है यहाँ पर इसमें जो अपनी डिटेल्स है वो यहाँ पर दिखाता है। तो फाइल सिस्टम क्या करता है, काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर रखता है, फाइल की साइज, फाइल नेम, फाइल लोकेशंस, ये फ्रेगमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड वेयर डिस्क डेटा इज स्टोर्ड एंड आल्सो डिस्क्राइब हाउ ये यूजर और एप्लीकेशन में एक्सेस द डेटा। तो ये सारी जो मतलब की प्रोसेस है वो इसके अंदर होता है आपका फाइल सिस्टम के अंदर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब फाइल सिस्टम हमने यहाँ पर देखा फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, एक होता है आपका FAT, डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जाएगा इनमें से जो ये नाम है आपको ध्यान रखना है। एक होता है FAT, एक होता है GFC, एक होता है HFS, एक होता है NTFC, एक होता है UDF। तो इनको वन बाय वन हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। FAT जो है ये यहाँ पर एक टाइप ऑफ फाइल सिस्टम, ये क्या है, एक फाइल सिस्टम का टाइप है। फाइल सिस्टम का क्या है, प्रकार है, विच इज डेवलप्ड फॉर हार्ड ड्राइव्स, जो कि हार्ड ड्राइव्स के लिए डेवलप किया गया है। इट स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल एंड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1977। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है, इतना डीपली कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है FAT। और यहाँ पर ये जो है एक तरीके का फाइल सिस्टम आपसे पूछ लिया जाएगा क्या है फाइल सिस्टम। ये शुरुआत में इसको यूज किया जाता था FAT को। इसकी जो मेमोरी मतलब की जो कैपेसिटी थी वो थी 12 to 16 बिट थी। तो ये इसलिए अब जो लेटेस्ट हमारे जो सिस्टम है उनमें ये यूज़ नहीं किया जाता है ये फाइल सिस्टम FAT, क्योंकि ये काफ़ी स्लो और जो है काफ़ी ओल्ड हो गया था। ये सपोर्ट ही नहीं करता है अभी जो हमारे लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के, लाइक XP हो गया, विस्टा 7, 10 और जो 11, इन सभी को जो है ये सपोर्ट नहीं करता। इनको अभी यहाँ पर एक वर्ड आपको ध्यान रखना है NTFC। अभी आपसे पूछ लिया यहाँ पर डायरेक्टली पूछेगा NTFC, या फिर जो अभी लेटेस्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित में जो फाइल सिस्टम है वो कौन सा यूज़ किया जाता है सिस्टम्स में, तो वो किया जाता है आपका NTFC। वो हम यहाँ पे नीचे डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है आपका GFS। GFS जो है ये भी एक फाइल सिस्टम है आपका, विच स्टैंड फॉर ग्लोबल फाइल सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रख लीजिएगा, GFS का। GFS का फुल फॉर्म है ग्लोबल फाइल सिस्टम। और ये भी जो है आपका डिफरेंट टाइप की जो मतलब की जो इन्फॉर्मेशन है उनको यहाँ पर ये रखता है उसी की तरह। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये डिटेल सारी इसमें भी रहती है। उसके बाद में देखिएगा ये भी जो है क्या होता था, ये मतलब कि इट हैज़ टू द एबिलिटी टू मेक एनेबल मल्टीपल कंप्यूटर एक्ट एज एन इंटीग्रेटेड मशीन। ये जो है मतलब कि क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में एक मतलब कि इंटीग्रेशन मशीन का वर्क करता है, एक मतलब कि आदान प्रदान का जरिया है ये
ये जो फाइल सिस्टम ये, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल डिस्टेंस है ऑफ 2 and more कंप्यूटर्स इज हाई एंड दे आर अनेबल टू सेंड फाइल्स डायरेक्टली विद ईच अदर। अगर यहाँ पर देखिएगा ये फाइल्स को क्या है, कम डिस्टेंस के अंदर अगर हमारे दो सिस्टम्स हैं वो, तो वहाँ पर तो ये फाइल्स को इजीली ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है ये पॉसिबल नहीं होता फाइल्स को ट्रांसफ़र करना इस GFS फाइल सिस्टम के। तो इसलिए यहाँ पर उसके बाद में एक आता है आपका HFS का बस आपको नाम ध्यान रखना है, ये भी एक जो है फाइल सिस्टम है, और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हीरेजिकल फाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में देखिएगा NTFS, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। NTFS भी एक जो है फाइल सिस्टम है जो कि स्टैंड फॉर एंटी फाइल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है NTFS। एंटी मतलब एंटी, एफ का मतलब फाइल्स और एस का मतलब सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है, एंटी फाइल सिस्टम भी इसको बोलते हैं। स्टोर्ड एंड रिट्राइव फाइल्स ऑन विंडो एंटी ऑपरेशन सिस्टम एंड अदर वर्जन ऑफ विंडो। अभी जो लेटेस्ट में जो हमारे जो वर्जन आ रहे हैं विंडो के, ठीक है, उन सभी को ये सपोर्ट करता है, और इसलिए मोस्टली अभी जो फाइल सिस्टम यूज़ किया जाता है वो NTFS यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एक यहाँ पर देखिएगा UDF फाइल सिस्टम होता है। UDF फाइल सिस्टम जो है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। इट यूज विथ CD-ROM एंड CD-ROMs, जो CD-ROM वगैरह होते हैं, डिस्क यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, डिस्क फॉर्मेट के यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट है, ठीक है, जो ये CD-ROM और DVD-ROM वगैरह में जो है मोस्टली इसको सपोर्ट करता है ये। और उसके अलावा जो है अभी इसको वर्तमान में CDR और जो CD-ROM वगैरह है इनके जो है यहाँ पर भी इसको इसमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ CDRW, जिनको पैकेट राइटिंग भी कहते हैं, इनमें भी इसको यूज़ किया जाता है UDF को। तो ये कुछ टाइप्स थे आपके किसके, फाइल सिस्टम के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब फाइल्स एट्रीब्यूट्स यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इसी का एक पार्ट है ये फाइल एट्रीब्यूट्स। फाइल एट्रीब्यूट्स क्या है, एक ए बी तरीके से आप कह सकते हो कि इट आल्सो फाइल, ये फाइल हैज़ ये नेम एंड डेटा। फाइल एट्रीब्यूट जो है उस वो फाइल्स जो है वो क्या रखती है, उसमें नेम, एक तो फाइल आप मैंने ऊपर बताया ये फाइल आपकी कोई भी, ठीक है, FILE, ठीक है, सॉरी, ये आपकी फाइल है। अब यहाँ पर ये फाइल्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखती है, एक तो आप इसका नाम रखती है, खुद फाइल का नेम देते हो आप कुछ भी XYZ, और उसके अंदर फिर आपका क्या होता है, डेटाज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये फाइल एट्रीब्यूट्स होते हैं ये फाइल्स की डिटेल्स रखते हैं, जिसके जैसे कि फाइल क्रिएशन डेट, जो फाइल्स को क्रिएट किया गया था वो कब किया गया था, टाइम क्या था, करंट साइज क्या है, लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या है, इन सभी का जो इन्फॉर्मेशन रखती है वो जो यहाँ पर क्या कहलाता है, वो इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं फाइल्स के, ठीक है, क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर आपने जैसे कि सिस्टम में आपका कोई भी इमेज है, आपके मोबाइल में कोई फोटो है आपका, ठीक है, तो आप उस फोटो पे क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज देखोगे या उसकी डिटेल्स देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखा देगा, कब वो फोटो क्लिक की गई, उसका टाइम क्या था, उसका नाम क्या है, उसका लोकेशन क्या था, ठीक है, उसकी साइज़ क्या है, कितने MB की फ़ोटो है, और उसका जो प्रोटेक्शन मतलब कि आपने लगा रखा है, यूज़ कर रखा है प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट, भाई वो जो है कौन एक्सेस कर सकता है, कौन रीड कर सकता है, उनको कौन राइट कर सकता है। तो ये सारे के सारे जो क्या होते हैं ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमारे फाइल्स के अवेलेबल होते हैं फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके फाइल्स के एट्रीब्यूट्स, इसमें नेम, आइडेंटिफाइड, लोकेशन, टाइप्स, किस टाइप की वो फाइल्स है, ठीक है, किस टाइप, जैसे कि आपका JPEG हो गई, एक तो इमेज हो गई आपकी JPEG, एक JPG होती है, ठीक है, और एक आपकी होती है वेब, और कई तरीके के जो है फॉर्मेट्स होते हैं इमेजेस की, वो भी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। टाइम, डेट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो है आपका इसमें एट्रीब्यूट्स की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर फाइल्स की जो एक्सटेंशन है वो थोड़ा सा यहाँ पर जरूर देख लेते हैं, फिर हमारा ये सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर देखिएगा जो एक्सटेंशन ऑफ फाइल, एक्सटेंशन क्या होता है, हम कोई भी मान लीजिए फाइल सेव कर रहे हैं तो उसके आगे जो एक्सटेंशन लगता है, जैसे कि हम कोई भी नाम लिखते हैं हमारा, जैसे कि हमारा नाम है रवि, ठीक है, हम सरनेम क्या लगाते हैं, जो भी लगाते हैं कुछ भी, शर्मा हो गया, ठीक है, और जो भी आपका है जो भी लगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, फाइल्स जब हम सेव करते हैं तो फाइल्स के नाम के आगे आपको एक्सटेंशन यहाँ पर लगा हुआ होता है, जैसे कि आपका अलग अलग फाइल्स टाइप के लिए अलग अलग एक्सटेंशन यूज होता है।
आप मान लीजिए कोई ऑडियो अगर आप सेव कर रहे हैं तो, या फिर आपकी जो मीडिया लाइब्रेरी है उसमें देखिएगा आप कोई ऑडियो है उसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो उसके नाम के आगे क्या लिखा होगा, MP3, क्या लिखा होगा, MP3 लिखा होगा। या फिर अगर एक अलग टाइप की होगी जो आपका WAV, ठीक है, एक यहाँ पर इस तरीके की फाइल्स होती है, एक आपकी ACC होती है, सॉरी AAC, ठीक है, AAC। तो ये सारी की सारी क्या होती है, ऑडियो फाइल्स के लिए जो है ये एक्सटेंशन होता है। आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन ऑडियो फाइल का है, ये तीनों के तीनों जो है आपके ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन है। तो इस टाइप की 3 तरीके की ऑडियो फाइल और भी काफ़ी होती है, मेनली यही आपको ध्यान रखना है, MP3.MP3.WAV.AAC, ये सारे एक्सटेंशन ऑडियो के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक होता है वीडियो के लिए, वीडियो के फॉर्मेट कई सारे होते हैं, एक तो MP4 में होता है हमारा वीडियो, ठीक है, एक 3GP में होता है, ठीक है, ये जो पहले काफ़ी कम क्वालिटी में आता था, पहले हम चलाते थे, अब तो कोई इसको यूज ही नहीं करता। एक होता है यहाँ पर M4V, एक होता है .FLV, एक होता है .MKV, .MPEG। ये सारे के सारे किसके हैं, फॉर्मेट है, वीडियो के फॉर्मेट है, ठीक है। मोस्टली हम MP4 और भी कई सारे फॉर्मेट आ गए अभी तो, ठीक है, तो इसको यूज़ करता है। एक इमेज के लिए भी कई सारे जो है एक्सटेंशन है, एक इमेज को .jpg इमेज होती है हमारे, ठीक है, एक जो PNG इमेज होती है, ठीक है, एक होती है आपकी ICO इमेज, एक GIF इमेज होती है। GIF में क्या होता है, जो इमेज है वो वीडियो की तरह चलती रहती है। कोई GIF देखा होगा आपने, कोई भी एक कार्टून्स वगैरह के होते हैं, वो ऐसा लगता है वीडियो है तो वो चलती रहती है, उसमें कुछ मूवमेंट सा होता है, वो आपकी GIF इमेज होती है। एक होती है .BMP इमेज, एक होती है .SVG इमेज। ये सारे के सारे इमेजेस के एक्सटेंशन है। ये यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा कि निम्न में से कौन सा इमेज का एक्सटेंशन है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा वीडियो के लिए कौन सा एक्सटेंशन इनमें से यूज लिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉपुलर तो आपको पता ही है, 2-4 यहाँ पे आगे और ध्यान रखिए। एक यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स फाइल्स के लिए कौन से एक्सटेंशन यूज किए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स फाइल के लिए जो एक्सटेंशन यूज किए जाते हैं, एक तो .doc पॉपुलर है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल यूज करते हैं, टेक्स्ट लगाते हैं। एक .pdf कोई भी फाइल का XYZ नाम होगा, .pdf हो गया आपका। एक होता है .txt भी हम जो प्लेन टेक्स्ट हम जब नोटपैड वगैरह में यूज करते हैं उनको सेव करते हैं तो .txt फाइल में। एक .odt, एक .wpd और एक .rtf फाइल्स। ये सारे के सारे जो है आपके क्या है, डॉक्यूमेंट्स फाइल्स के एक्सटेंशन है। वहीं प्रोग्राम फाइल्स की अगर बात करते हैं तो प्रोग्राम फाइल्स के देखिएगा, जो .exe प्रोग्राम फाइल्स का मतलब जो कंप्यूटर में प्रोग्राम होती है, जो कोई भी सॉफ्टवेयर मान लीजिए हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे पीसी के अंदर, तो वो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होता है आपका पीसी के अंदर वो .exe के एक्सटेंशन में आता है, ठीक है। वैसे ही .apk जब कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर मोबाइल में यूज करते हैं जैसे कि एंड्रॉयड वगैरह में, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .apk होता है, ठीक है। एक हो गया .bat, एक .bean हो गया, यहाँ पर बाइनरी के लिए एक्सटेंशन यूज करते हैं। एक .wsf हो गया और एक .dll हो गया। ये सारे के सारे हम जो उसमें यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो ये .sfx हो गया। तो ये सारे के सारे आपके किसके हैं, प्रोग्राम के फाइल्स के एक्सटेंशन। एक यहाँ पर सिस्टम फाइल्स के एक्सटेंशन, सिस्टम के अंदर .bak, .cur, .dmp, .dll, .exe, ठीक है, ये .inf, .pnf, json फाइल्स होती है, एक हमारी json फाइल्स आपने सुना होगा, .dat, .cgi, ये सारे सिस्टम फाइल्स होती हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये आपने यहाँ पर देखा होगा ये .dl, ये सिस्टम फाइल्स भी है, प्रोग्राम फाइल्स भी है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद में एक अचीव फाइल्स होती है। आर्चिव फाइल्स जो है ये क्या होती है, आर्चिव फाइल्स आपने एक अगर देखा होगा कुछ फाइल्स होती हैं आपकी, ठीक है, उनको आप जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं। शॉर्ट जिप फाइल्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि छोटी साइज को छोटा करने के लिए, ठीक है। तो जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम जिप फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आर्चिव फाइल्स होती हैं। .7zb इसमें यूज करते हैं। एक .rar एक्सटेंशन यूज करते हैं, .bak, .z, .tar, .gz और .deb, .arg और .package, ये सारे एक्सटेंशन यूज करते हैं आर्चिव फाइल्स के लिए, ठीक है। वहीं एक होता है आपका सर्वर फाइल्स। सर्वर फाइल्स में मतलब कि सर्वर्स के लिए जो एक्सटेंशन यूज करते हैं, .html हो गया आपका, कोई भी कोडिंग करते हैं आप, ठीक है, सर्वर पर, तो वो HTML उसमें यूज किया जाता है। XHTML उसके अंदर यूज किया जाता है। SPX यूज कर दिया जाता है, ASPX, ठीक है,
PHP यूज़ किया जाता है। PHP में कोई आप साइट वगैरह डेवलप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो PHP में हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, .RSS यूज़ करते हैं, .JSP, XML, CSS कोडिंग होती है, एक तो CSS होती है, एक जावा होती है, ये सारे लैंग्वेज के उसके टाइप्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा .CFM हो गया, .JS, ये JS CSS, ठीक है, ये सारे के सारे जो है सर्वर फाइल्स के यहाँ पर एक्सटेंशन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने जो है कवर कर ली है इस टॉपिक में, और 2 टॉपिक आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।